जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 23 मार्च के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा गंदा कार्ड निकला है पहला। एक तो ये कार्ड गंदा ही बहुत हो गया है, ऊपर से वैसे भी गंदा है। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए एरीज की। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन ये एनर्जी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगी। आपके अंदर पावर आ जाएगी, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो दो राह पे खड़े हैं, लेकिन फिर इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ इनको समझ में आ जाएगा। लेट्स सी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 5, 2, 14, 4, 10, 2। 22 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4, 14 आपको दिख रहा हो सकता है, तो 4, 14 का मतलब क्या हुआ, आप लोग जाके गूगल पे चेक कर लीजिएगा। 4, 14 फ्रिक्वेंसी आपको पता चल जाएगा। या तो ये आपका कोई चक्रा डिसबैलेंस है उसको ठीक करेगा, या तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है आपको। ओके, तो चलिए। आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, इसी वजह से दुखी हैं, या ये कह लीजिए दुखी हैं इसी वजह से कंफ्यूज हैं। जब इंसान सैड होता है तो उसके अंदर उसका दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त उसका दिल ज़्यादा ही काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पास्ट जो चला गया उस पर रो रहे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है। 5 to 7, 5 to 7 का मतलब ये है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको पहचानने में गलती कर दी। इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, एंड वो जो चॉइस है इनकी वो गलत थी। जब वो चॉइस गलत हुई वहाँ पर इनको नेगेटिव चीज़ें झेलनी पड़ी, क्योंकि ये आपके पार्टनर की हालत है। इनको वहाँ से इतने ज़्यादा पेन मिला है, इतना पेन दिया गया है, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी मानता नहीं है जब तक उसे बिल्कुल उसकी लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत दुखी इसलिए हैं क्योंकि कोई इनका पास्ट का ट्रॉमा रहा हो सकता है, जिसकी वजह से जहाँ पे इन्होंने बहुत प्यार किया किसी से, एंड उस इंसान ने इनको बहुत तगड़ा पेन दे दिया। तो इनको रियलाइज़ हुआ कि अब मैं दिल से नहीं दिमाग से चलूँगा। तो इन्होंने यहाँ पे लगा दिया दिमाग। जब दिमाग लगाया तो फिर इनको मिल गया कोई ऐसा पर्सन जिसने फिर इनकी बैंड बजा दी। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड आ गया है। इतने दुख मिले इनको, इतने दुख मिले कि जैसे ये बिल्कुल घायल हो गए, एंड फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि आप ही हैं इनके ट्रू पार्टनर। तो यहाँ पर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, मतलब आपके साथ इनका इमोशनल कनेक्शन बन रहा था। डिवाइन ने आप दिए थे अपने पार्टनर को कि लो इसको, ये पर्सन है, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। लेकिन तब तक ये माइंडेड हो चुके थे कि अब मैं दिल से काम नहीं करूँगा, अब मैं दिमाग से काम करूँगा। तो बाद में क्या हुआ है कि फिर इनको बहुत ज़्यादा पेन उठाना पड़ा। देन इनको रियलाइज़ हुआ कि आप इनके सोल पार्टनर हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जिएं तो जिएं कैसे, क्योंकि अगर ये दिमाग से चलते हैं तो फिर फटके पड़ जाते हैं, दिल से चलते हैं तो फिर इनको बैक स्टेप हो जाता है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, एंड इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब इनकी लाइफ में जो है वो इनको खुशी फील नहीं होती, जो नहीं है जो आप हैं तो इनको वो गम फील होता है कि काश सही टाइम पे सही चीज़ें हो जाती। ये हमेशा टाइम गलत क्यों हो जाता है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अवेकेंड हो रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप एंजेलिक हैं, आप डिफरेंट हैं, आप डिटैच हैं, आप अटैच नहीं होते हैं किसी से, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। 14, 5, 19। आप इनसे ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, आप दोनों की लाइफ में सेम सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ एक है कि आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि नो मैटर वॉट, कितनी भी दिक्कतें लाइफ में आए,
ऐसा नहीं होता है कि जो स्पिरिचुअल होता है उसको भगवान कोई दिक्कत नहीं देते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर आपने इस दुनिया से जो कुछ लिया है आपको सब देना पड़ेगा। ये बॉडी भी आपकी इसी दुनिया की है, तो इस बॉडी को वो सारे पेन झेलने पड़ेंगे जो यहाँ के लोगों को झेलने पड़ते हैं। लेकिन आपके अंदर दिक्कत नहीं होती है। एक होता है कि चोट लगने पे दर्द बहुत ज़्यादा होना, एंड जो स्पिरिचुअल होता है उसको चोट तो लगती है लेकिन दर्द बहुत कम होता है। तो जो फीलिंग होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हैं, इसीलिए आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी वजह से आप लोग बैलेंस रहते हैं। आप ओवर गिविंग नहीं हैं, मतलब आपने लेसन लर्न किए हैं। आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपने लेसन लर्न किए, एंड इस वजह से आज आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। आपने पुरानी चीज़ों को छोड़ा है, उनको छोड़ के आप आगे बढ़े हैं, आपने न्यू बिगनिंग की है, इस वजह से आज आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। लेकिन ये अभी भी रो ही रहे हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ जीने का मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट को पकड़ के बैठिए, कि जैसे किसी ने पिटाई कर दी 10 साल पहले तो आप 10 साल तक रोते ही रहेंगे। आप आगे बढ़िए, क्योंकि तब आपके पास हिम्मत नहीं थी, तब आपके पास अक्ल नहीं थी, लेकिन अब तो सब कुछ है ना, तो अब रोना किस बात का। लेसन लर्न कीजिए, आगे बढ़िए। एंड यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अब आप ही को फॉलो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि खुश रहना तो सबका राइट है। तो ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों ना खुश रहूं, तो चलो मैं इसी को फॉलो कर लूं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में सही कर रही है। ओके, तो ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आपके जैसा होशियार इंसान इनके पास रहेगा तो ये भटकेंगे नहीं। 459 हर्मिट की एनर्जी में है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर विजडम बढ़ रही है, एंड ये बहुत सारी चीज़ों को, मतलब इनको फील हो रहा है कि सॉल्यूशन तो मेरे पास ही है, मैं ही भटकता रहा, क्योंकि आप इनके साथ पहले से हो सकते हैं लेकिन इन्होंने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा, उतनी वैल्यू नहीं दी, एंड इस वजह से इनकी ये हालत हो गई। इन्होंने गलत सलत लोगों को चूज़ किया। 4 एंड 14, ओ माय गॉड, आपके पार्टनर भी उतने ही अवेकेंड हो रहे हैं। भाई यहाँ पे ट्विन फ्लेम आ गया है। आपके पार्टनर भी अब टेम्परेंस हो रहे हैं, आपके संगत में आके जैसे इनकी ज़िंदगी सुधर रही है। अब ये संगत किसी भी तरह की हो सकती है, या तो ये आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, जो आप करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, कुछ भी कर रहे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके थ्रू ये अवेकेंड हो रहे हैं। 10 to 12 पहले ये लटके हुए थे, एंड इसी वजह से इनको पनिशमेंट मिल रहे थे, लेकिन अब इन्होंने सही रास्ता पकड़ा है, तो जैसे डिवाइन भी इनको हेल्प कर रहे हैं, ये ट्यून इन हो रहे हैं डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। इनके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। इसी वजह से यहाँ पर पहले 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड था, फिर आया है मैजिशियन का कार्ड। अब इनको लग रहा है कि यस आई कैन डू इट, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर भी पावर है। तो हम लोग थोड़े से सोलमेट्स, पहले मैं ये देखती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कैमरा, मैंने आपसे कहा था कि आपको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, तो ये देखिए, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन, इनका परसेप्शन चेंज हो रहा है। ओके, आपको देख करके। द चेजर, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, चेजिंग को डिपेंडेंसीज। मैंने आपको बताया था कि आप जो हैं पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये पकड़े रहते हैं। तो वही चीज़ इनको समझ में आ चुकी है कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, इस वजह से ये गलत सलत लोगों को पकड़े रहते हैं। तो ये पकड़ना ही सबसे बड़ी चीज़ है, मुसीबत। एंड आपके अंदर क्या खासियत है? डिटैचमेंट, आप छोड़ देते हैं। एंड मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है, मतलब ये भी आप ही की एनर्जी में आ गए हैं कि जो बेकार है उसे छोड़ो, जो गार्बेज है उसे निकालो। भाई एक चीज़ सोचिए, हिंदुइज्म में मुझे मालूम है कि हम लोगों के यहाँ दीपावली, होली पर जो भी गार्बेज होता है, जो वेस्ट होता है, उसे निकाल दिया जाता है। ये क्यों रखा गया? इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उसको छोड़िए, वरना आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ओके, ओल्ड स्कूल, हर्मिट का कार्ड आया था। आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो इनके अंदर ये कंडीशनिंग इनकी इस टाइप की है, ये थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के हैं कि मैं छोड़ कैसे दूँ, मैं भूल कैसे जाऊँ, मैं ये कैसे कर लूँ, लेकिन ये आप नहीं करेंगे तो आप वहीं फंस जाएंगे। ओके, देख लेते हैं इस डेक से कार्ड। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए।
मरकबा मेडिटेशन 369 एक्टिवेट योर मरकबा चैरियट फॉर असेंशन एंड शिफ्टिंग टाइमलाइंस। 369 में भी 369 वैसे मैनिफेस्टेशन होता है, टेस्ला कोड भी होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि अपनी चाहत पूरी करने के लिए आपको 369 यूज़ करना चाहिए। ओके, जैसे सुबह मॉर्निंग में आप लोग 3 बार अपनी विश लिखिए, दोपहर में 6 टाइम एंड रात के टाइम पे 9 टाइम। ऐसा डेली करिए, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो जाएगी। ये आपके लिए गाइडेंस है। वैसे मैं एक गाइडेंस आपके लिए और निकाल लूँ यूनिवर्स से। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस कंडीशन में प्यार लेके आना है। आपको थोड़ा सा लवी डवी फील करना है, खुद भी फील करिए एंड अपने पार्टनर को भी फील कराइए। न्यू मून इन एक्वेरियस। एक्वेरियस का मतलब क्या आ गया है? आपने देखा है कि ये देखिए घड़े से पानी गिर रहा है। मतलब क्या है कि थोड़ा लव डालने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा प्यार में बढ़ोतरी कीजिए अपने अंदर भी एंड अपने पार्टनर के अंदर भी, तभी आप लोगों की लाइफ में बैलेंस बनेगा। ओके गाइस, जय माता दी।